Hello guys, last video lecture we are discussing about the SOAP and POS expression. Today our topic is logic gate formation with the help of switching circuit. In this topic first we discuss about the switch in series with output. When switch is series with the output, स्विच क्या हो हमारे पास आउटपुट के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ हो, तो इसके लिए सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर एक ट्रुथ टेबल बनाएंगे और उसके साथ साथ हम इसका सिंबल देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इसका सर्किट डायग्राम होगा वो कैसा होगा। स्विच इन सीरीज विद आउटपुट के लिए सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा होगा कि जो हमारा सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक स्विच बना लेते हैं। ये स्विच बना लिया हमने और इसके साथ यहाँ पर आउटपुट देने के लिए कोई ना कोई बल्ब लगा दिया जैसे, और फिर हम क्या बनाते हैं, इस तरह से ये सर्किट बना दिया। जो भी आउटपुट मिलेगी वो इस पार्ट पर हमें क्या मिलेगी, आउटपुट मिलेगी। ठीक है, और जो आउटपुट है वो डिपेंड किस पे करेगी कि स्विच किस कंडीशन में है, स्विच ऑन है या ऑफ है, इट मीन स्विच क्लोज है या ओपन है, हम ये देखेंगे। और जो हमारा इनपुट सप्लाई होगा, इन दो टर्मिनल्स के बीच में हम क्या दे देंगे, हमारा इनपुट होगा। अब एक बात हमें क्या ध्यान रखनी है, इस पूरे सर्किट के अंदर हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जो इनपुट है उसका क्या होगा, आगे ट्रांसफर होगा। ठीक है, आउटपुट में ट्रांसफर करने के लिए यूज किसका हो रहा है, यहाँ हमारे पास स्विच का यूज हो रहा है। ये हमारे पास क्या है, एक स्विच है। अगर स्विच क्या हो जाए, इससे कनेक्ट हो जाए तो क्या बन जाएगा, एक प्रॉपर वायर बनेगी जिससे करंट क्या होगा, आगे फ्लो होगा। और जो इनपुट में हमने अप्लाई किया है वो हमें क्या होगा, आगे आउटपुट में ट्रांसफर होता हुआ मिलेगा। अगर ये स्विच क्या हो जाए, आपस में कनेक्ट ना हो, जैसे कि अब हमें दिख रहा है कि ये दोनों वायर्स आपस में कनेक्ट नहीं है, अगर कनेक्ट नहीं होती तो यहाँ से इनपुट तो आएगा, बट यहाँ आने के बाद में कोई भी आगे सर्किट कंप्लीट ना होने की वजह से हमारा करंट आगे फ्लो नहीं हो पाएगा। इसको देख के हमें ये पता चलता है कि जो हमारा आउटपुट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, स्विच पे डिपेंड कर रहा है। तो जब हम इसके लिए टेबल ड्रॉ करेंगे तो वो टेबल किसके बीच में ड्रॉ होगी, एक तो हमारा आउटपुट होगा, एक हमारा क्या होगा, स्विच होगा कि स्विच कंडीशन में है, ऑन है या ऑफ है। मान लिए कि हम स्विच को ए नाम देते हैं यहाँ पर, और उसके बाद भी अब हमें पता चल गया ये बात कि इसका ऑन या ऑफ होना आउटपुट के लिए किस तरह वैल्यूएबल है हमारे पास। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि किस कंडीशन में स्विच को ओपन लिया जाए और किस कंडीशन में स्विच को क्लोज लिया जाए। तो अगर हम 1 लेते हैं स्विच के लिए, इसका मतलब क्या है, हमारा स्विच क्या है, क्लोज है। अगर क्लोज होगा तो जो भी आउटपुट होगी वो हमें मिलेगी किसके रिस्पेक्ट, इनपुट के रिस्पेक्ट। और कैसे मिलेगी कि जैसे ही क्लोज होगा तो ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, कनेक्ट होते ही ये प्रॉपर वायर बनेगी और जिससे क्या होगा, इनपुट होगी वो आगे आउटपुट के लिए ट्रांसफर हो जाएगी। अगर हम क्या लेंगे, स्विच को 0 लेकर चलेंगे, इसका मतलब हमारा स्विच क्या है, ओपन है। तो ओपन का केस ये दिख रहा है, इस केस को हम क्या बोलते हैं, ओपन है, कि जो स्विच है ये कनेक्ट नहीं हो रहा और सर्किट को कंप्लीट नहीं कर रहा। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसके लिए टेबल बनाते हैं। तो टेबल में इनपुट के लिए हम ए लेते हैं, ए, और उसके साथ साथ क्या लेते हैं हम, आउटपुट। अब आप लोग देखो कि इनपुट हम दे ही रहे हैं, इसका मतलब क्या, इनपुट सप्लाई हो रहा है। तो इनपुट के लिए हम मानते हैं कि हमने इनपुट दे दिया। और अब देखते हैं हमारा जो सर्किट है वो क्या है, ओपन है। तो क्या ओपन है तो यहाँ क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले 0 लिख देंगे। अब हमें ये बात पता है कि अगर हम इनपुट सप्लाई कर दें और हमारा सर्किट में जो लगा हुआ स्विच है वो क्या है, हमारे पास ओपन है, तो इसका मतलब जो भी इनपुट है वो आगे ट्रांसफर नहीं होगी और आउटपुट में हमें कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा मतलब क्या लिख देंगे हम, इसको 0 मिल रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरा केस कि इनपुट तो हम दे ही रहे हैं पर हमारा जो स्विच है वो किस कंडीशन में है, क्लोज कंडीशन में। 1 क्लोज होते ही ये सर्किट कैसा बनेगा, जैसे हम क्लोज की बात करेंगे तो वायर पूरा बन जाएगा। ये हमारा आउटपुट पॉइंट ये हो गया, यहाँ पर हम क्या देंगे, इनपुट। ठीक है, तो अब जो भी इनपुट होगी वो प्रॉपरली क्या होगी, आगे ट्रांसफर हो रही है। तो अब हम देखते हैं कि हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं और हमारा स्विच क्या है, अब क्लोज हो गया। जैसे ही क्लोज के लिए लेंगे तो ए को 1 लेंगे तो क्या मिलेगी, आउटपुट मिलेगी। तो कैसे मिलेगी, जो इनपुट होगी वही आगे ट्रांसफर हो रही है। तो हम क्या लिख देंगे, हमें आउटपुट में भी क्या मिल रहा है, फिर से 1। इन दोनों को देखते हुए अब इन दोनों के बीच में एक टेबल ड्रॉ करेंगे। तो जो हमारी टेबल होगी वो किस तरह से बनेगी,
प्रॉपर टेबल बनाते हैं अब इसके लिए। इसमें हमारे पास एक तो आ गया ए, एक आता है आउटपुट, ठीक है। इन दोनों के बीच में टेबल ड्रॉ करते हैं। जब हम 0 करेंगे मतलब हमारा स्विच क्या है, ओपन, तो आउटपुट भी क्या मिल रही है, 0। जब हमारा स्विच क्या हो जाता है, क्लोज, इसका मतलब जब इनपुट के लिए स्विच को हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, तो हमारी इनपुट आगे ट्रांसफर होगी और आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, 1। अब हम बात करते हैं इस टेबल को देखते हुए हमने क्या बनाया, इसके लिए सिंबल बनाया। इसमें हम सिंबल में देखते हैं कि इनपुट के लिए हमने स्विच ए को लिया और उसके रिस्पेक्ट में क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। अब हमने टेबल में जैसा कि देखा, जैसे हमारा स्विच होगा, इसका मतलब जिस कंडीशन में हमारा स्विच होगा उसी कंडीशन की हमें आउटपुट मिलेगी। मतलब अगर हमारा स्विच क्या है, 0 कंडीशन में, 0 का मतलब ओपन, तो जो हमें आउटपुट है वहां पे कुछ भी नहीं मिलेगा, उसे क्या लिया हमने, 0। अगर हमारा स्विच क्या हो जाए, क्लोज हो जाए, ठीक है, इसका मतलब अगर हमारी इनपुट क्या हो रही है उससे लेकर चलेंगे 1, तो हमें आउटपुट में भी क्या मिल रहा है, 1। इस तरह का सर्किट जिसमें जैसे इनपुट दी जाए वैसे की वैसे हमें क्या मिले, आउटपुट मिले, तो इस प्रकार के सर्किट को हम क्या कहते हैं, बफर सर्किट, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, बफर सर्किट। तो हमारे पास यहाँ से बफर सर्किट की डेफिनेशन क्या हो जाती है, द सर्किट प्रोड्यूस सेम इनपुट सेम आउटपुट, सेम इनपुट सेम आउटपुट कंडीशन इज कॉल्ड बफर, ठीक है। तो ये जो हमें सर्किट मिलता है, तो इस सर्किट को हम क्या कहेंगे, बफर सर्किट। बात करते हैं स्विच इन पैरेलल विद आउटपुट। इसके लिए हमने सबसे पहले सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया। इस सर्किट डायग्राम में हम देखते हैं कि हमारा स्विच इस बार क्या लगा हुआ है, आउटपुट के पैरेलल में लगा हुआ है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें इनपुट देते हैं। इनपुट मान लिया हमने 1 दे दिया, कोई भी इनपुट अप्लाई करते, ठीक है। अब हमने देखा कि अगर इनपुट यहाँ से आती है हमारे पास, तो इस पॉइंट पर आने के बाद में इनपुट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एक तो आगे जाएगी, एक नीचे इस स्विच में आएगी। अब हम यहाँ देखते हैं कि हमारा स्विच क्या है, इस कंडीशन में ओपन है, मतलब क्या है, 0, कनेक्ट नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे, हमारा स्विच क्या है, ओपन। तो यहाँ से किसी प्रकार की ये जो इनपुट आ रही थी इधर से ट्रांसफर होकर वापस नहीं जाएगी। तो जितनी भी इनपुट हम दे रहे हैं वो इनपुट कहाँ है, वापस इस आउटपुट की ओर जाएगी और हमें कोई ना कोई आउटपुट मिलेगी, ठीक है। अब सेकंड बात करते हैं कि अगर हमारा स्विच क्या हो जाता है, यहाँ पर क्लोज हो जाता। क्लोज होने का मतलब हम क्या लेते, 1 कंडीशन लेते। जैसे ही हम बोलते कि हमारा स्विच क्या हो जा रहा है, क्लोज हो रहा है, तो हमारे पास इसका डायग्राम कैसे बनता, तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से लेते हम। ये हमारे पास आउटपुट पार्ट, और स्विच को क्या कर देते, जैसे ही क्लोज बोला जाए तो इसको क्या कर देंगे, हम एक वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, इनपुट आएगी, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जैसे ही हम हमारे सर्किट में स्विच को क्लोज या 1 की कंडीशन लेते हैं तो ये वायर बन जाती है। तो जितनी भी इनपुट हम देंगे वो सारी इनपुट आगे ना ट्रांसफर होकर हमारे स्विच में से होती हुई वापस निकल जाती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें आउटपुट क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। तो सेम पीछे हमने बनाया था कि जो इनपुट और आउटपुट के लिए हमने टेबल ड्रॉ करनी है, तो वो जो टेबल ड्रॉ होगी वो टेबल हमारे पास जो हमारा स्विच होगा उसमें और जो उसके रिस्पेक्ट आउटपुट है उन दोनों के बीच में बनेगी। तो इसके लिए अब टेबल देखो कि जो टेबल ड्रॉ होगी वो किन किन के बीच में बनेगी, ए और उसके रिस्पेक्ट वाई, जिसे हम क्या लेकर चलते हैं, हमारा आउटपुट लेकर चलते हैं। हम यहाँ से देखते हैं कि जब हमारा स्विच क्या होता है, ओपन होता है, तो क्या लेंगे, यहाँ ओपन की कंडीशन में 0। जब हमारा स्विच ओपन, तो जो हमारी इनपुट है वो आगे ट्रांसफर होगी और हमें आउटपुट मिलेगा। तो मान लिया हमें आउटपुट क्या मिल जाती है, 1, क्योंकि हमने इनपुट में 1 दिया था, तो आउटपुट भी हमें क्या मिलेगी, यहाँ 1 मिलेगी। अब हम देखते हैं कि हमारा स्विच क्या हो जाए, क्लोज हो जाए। तो इनपुट में तो हमने 1 दिया था, जैसे ही क्लोज हुई तो सारा का सारा जो इनपुट था वो इस वायर में से ट्रांसफर होकर वापस चला गया, कुछ भी आउटपुट में नहीं मिला। तो इसका मतलब जब हमारा स्विच क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यहाँ से हम देखते हैं, इस टेबल से हमें बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि जो भी हमें इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो आउटपुट मिल रहा है वो उसका क्या मिल रहा है, कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। 0 दिया तो 1 मिला और 1 दिया तो 0 मिला।
नोट थ्योरम हम पढ़ चुके हैं। तो नोट थ्योरम हमें यही कहती है कि जो भी आप इनपुट देते हो उसका कॉम्प्लीमेंट मिले आपको, तो वहां पर नोट थ्योरम अप्लाई होगी। और यहाँ भी हमारे पास सेम नोट थ्योरम जैसा ही कंडीशन बन रहा है। तो हम देखेंगे कि स्विच इन पैरेलल विद आउटपुट की कंडीशन में जो गेट बनता है, तो गेट होगा तो इसका नेम क्या देंगे हम यहाँ पर, नोट गेट। तो ये हमारे पास गेट कौन सा बन गया, नोट गेट। अब इसके लिए हम क्या बनाएंगे, सिंबल ड्रॉ करेंगे कि इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो इसके लिए सिंबल देखें, सिंगल इनपुट होगी हमारे पास, उसके बाद में ये अगर इतना ही होता और सिंपल आउटपुट वाली वायर लगाते तो ये क्या बन जाता, बफर सर्किट। पर हमें ये क्या देता है कि जब हम 0 देते हैं तो 1 बनता है, 1 देते हैं तो 0 बनता है। इसका मतलब इसके आगे एक डॉट इस तरह से और लगा देते हैं और फिर यहाँ वाई आउटपुट कुछ ना कुछ हमें मिलेगा। ये है इसके लिए सिंबल। अगर आपको इस तरह का सिंबल मिले कहीं तो आप बता सकते हैं कि ये नोट गेट का सिंबल है।